एक ग्रीक विचार है, जो बेवकूफ़ आदमी है ना वो अपने विचारों को अपनी बातों को ना थोपेगा, तुम्हें बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएगा, अलग अलग एनिमेशन दिखाएगा, लेकिन वो व्यू पाना चाहेगा, वो रीच पाना चाहेगा, वो लोगों तक पहुंचना चाहेगा। लेकिन एक समझदार आदमी है ना वो कभी भी इस तरीके का छल और दिखावा नहीं करेगा। वो प्योर विजडम और ज्ञान होता है। लोग सुने नहीं सुने कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ज्ञान है ना वो हर किसी के पल्ले पड़े जरूरी थोड़ी है। और हर किसी को मैं सुनाऊं वैसा ही समझा तो जरूरी थोड़ी है। पर वो सत्य है, वो ज्ञान है। कोई सुने तो सुने, नहीं सुने तो नहीं सुने, कहने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध ने किसी के चरणों में जा जा के नहीं समझाया कि मैं बुद्ध हूँ, ज्ञान ये है। लोग आते गए, वो बस रास्ते से निकलते गए। इच्छा तो थी कि मैं उन 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 जो जड़ बुद्धि है, वो जो मरे हुए लोग हैं, जो मरे हुए दिमाग है, मैं वहां से निकलूं। क्योंकि उसने कभी आत्मा और परमात्मा थोड़ी समझाया था, वो तो उस कंसेप्ट को ही खारिज कर चुके थे। वो लोगों को बस यही समझा रहे थे प्रकृति क्या है, दुख क्या है, इंसान का दुख क्या है और उसे खत्म कैसे किया जा सकता है। क्योंकि दिमाग हमने विकसित किया है ना, हम भी जानवरों की तरह रहते तो दुख था ही नहीं। हम प्रकृति में वैसे ही जीते, जैसे एक जानवर दूसरे को खाता है, फिर दूसरा तीसरे को खाता है। ये एक सर्किल है, वैसे ही चलता। लेकिन चूंकि इंसान में दिमाग विकसित हो गया है तो वो खुद को सिक्योर करना चाहता है ज़्यादा। उसी के कारण दुख पैदा हुआ। और वो सिक्योरिटी खत्म नहीं हो रही है आदमी को। बुद्ध ने बस उस सिक्योरिटी को ही तो समझाया है कि तुम उसको समझ तो लो एक बार। दुख तुम्हारे वैसे ही कम हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। जय हिंद।